बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर बाइक मिसिंग करे तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको किस तरीके के साथ ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सुजुकी का GS 150 है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये चलते चलते मिसिंग करता है। आज हम इसको ओपन करके चेक करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है और ये मिसिंग क्यों करता है। तो ये सुजुकी वालों ने बहुत ही अच्छा बाइक बनाया है। तो शुरू में तो ये ठीक था, लेकिन कुछ अर्से के बाद इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, ये मिसिंग करता है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो मिसिंग है वो मुझे वायरिंग के अंदर लग रही है, क्योंकि मैंने इसका फ़िल्टर वगैरह भी चेंज किया है, प्लग भी इसका चेंज किया, लेकिन इसके अंदर कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी वायरिंग का सिस्टम होता है। जितने भी प्लग होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर है प्लग, यानी कि हर कनेक्शन का जो जोड़ है वो इसके अंदर है। सबसे पहले हम हेडलाइट को उतार लेते हैं। इस हेडलाइट के अंदर एक पार्किंग लाइट है और एक बीम है, हाई और लो वाली। ये जो प्लग उतार रहा हूँ, ये हाई और लो वाली बीम की उतार रहा हूँ। तो ये इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइटें लगाई हुई हैं लाइट तेज करने के लिए। अभी उसको उतार रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ आपने इसकी सबसे पहले हेडलाइट को उतार लेना है, क्योंकि जितने भी जोड़ कनेक्शन है वो सारे हेडलाइट के अंदर ही होते हैं। आपने एक एक प्लग को उतारना है, एक एक कनेक्टर को उतारना है। और जहाँ से आपने कनेक्टर को उतारना है, दोबारा आपने उसी जगह पे लगाना है। बाइक की जितनी भी वायरिंग होती है उसका जो मेन फंक्शन या मेन बेस कह लें, वो हेडलाइट के अंदर ही होता है। आप जो सा भी कनेक्शन उतारना चाहें तो आप हेडलाइट के अंदर ही से उतारेंगे इसको, क्योंकि ये मरकज़ होता है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे आप घरों में वायरिंग करते हैं और एक मेन डिप्पी होती है, उसके अंदर सारे कनेक्शन आते हैं, इसी तरह ये भी बाइक की मेन डिप्पी ही है। आपने एक एक करके सारे कनेक्टरों को अलग कर लेना है, क्योंकि देखने में तो ये वायरिंग बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इस वायरिंग के अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि चलते चलते बाइक जो बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई जोड़ वगैरह लूज़ होगा। तो आज हम तसल्ली के साथ चेक कर लेते हैं। इस तरीके के साथ आपने आराम से इन वायर को बाहर निकाल लेना है, एक एक कनेक्टर को बाहर निकालना है। ज़ोर आजमाइश नहीं करनी, वरना कोई ना कोई कनेक्टर इसका टूट जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी वायर है। इन वायर के अंदर ही
हेडलाइट की वायर है, इंडिकेटर की वायर है, हॉर्न वाली वायर है और ब्रेक लाइट भी इसके अंदर होती है और सेल्फ सिस्टम भी इसी के अंदर है। यह आपने इस तरीके के साथ आपने वायर को उतार लेना, वायर के ऊपर जो कवर है उसको उतार लेना है। ये इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ाया होता है सेफ्टी के लिए, तभी हम देख सकते हैं कि वायर आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है। ये जो आपको ब्लैक वायर नज़र आ रही हैं, ये एक जगह पे इकट्ठी हैं, ये सारी न्यूट्रल हैं, ये नेगेटिव हैं। क्योंकि न्यूट्रल जो होती है वो तो बिजली के अंदर पाई जाती है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बोली जाती है। अभी हम इसकी टैंकी को उतार लेंगे। सबसे पहले आपने सीट को ओपन करना है। ये सीट के नीचे 2 स्क्रू लगे हुए हैं। आप जब भी टैंकी उतारेंगे तो सबसे पहले आपको सीट को उतारना पड़ेगा। ये इस टैंकी के स्क्रू है। अभी हम पेट्रोल वाला जो पाइप है उसको उतार लेते हैं ताकि पेट्रोल का कनेक्शन अलग हो जाए। सबसे पहले आपने पेट्रोल को ऑफ कर लेना है। टैंकी को आपने आराम से इस तरह थोड़ा थोड़ा हिला के ऊपर की तरफ उठाना है। उसके नीचे रबड़ वगैरह होते हैं, उनको आप इस तरह हिला के निकाल लेंगे तो तब ये बाहर की तरफ आएगी टैंकी। अभी हम केबल टाई को उतार लेते हैं क्योंकि आज हमने इसका मुकम्मल ऑपरेशन करना है, कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। ये आप देख सकते हैं किस तरह वायर का जंजाल बना हुआ है। अभी हम एक एक वायर को चेक करेंगे। बाइक तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन वायरिंग का कोई ख़ास तरीका नहीं है इसके अंदर। बस जहाँ पे दिल किया जोड़ लगा दिया, टेपें लगा के गुजारा चलाया हुआ है इन लोगों ने। और कीमत इसकी देखें, 1,58,000 है इस वक्त। ये कनेक्टर के ऊपर टेप लगी हुई है ताकि पानी वगैरह न जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हमने प्रॉपर तरीके के साथ एक एक वायर को अलग करके चेक करना है कि किस वायर के अंदर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस जगह ये सेफ्टी के लिए इन्होंने ऊपर लगा के इसको हीट अप किया हुआ है, पंच किया हुआ है। ये बिल्कुल साथ चिपक गया है, यानी कि वायर एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह वायर एक दूसरे के साथ चिपक चुकी हैं गर्म होने की वजह से। अभी हम इसको अलग करके देखते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि किस तरह साथ चिपका हुआ बिल्कुल ही, और तारें भी एक दूसरे के साथ लाजमी तौर पे जुड़ी हुई होंगी। ये आप देखें कि किस तरह जो है वो बिल्कुल साथ प्लास्टिक को चिपकाया हुआ है इन्होंने गर्म करके। जब ऐसी वायरिंग होगी तो उसने लाजमी मिसिंग तो करनी है। ये देखें कितनी, ये इसका कवर साथ चिपका हुआ है, उतर ही नहीं रहा, और इसने वायर को भी जख्मी किया हुआ है। ये आप देखें किस तरह वायर जो बिल्कुल नंगी हो चुकी हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो लाजमी तौर पर ये स्पार्किंग होगी एक दूसरे के साथ इनकी। बिल्कुल थर्ड क्लास का काम किया हुआ सुजुकी वालों ने। अभी हम हेडलाइट की जो हांडी होती है उसको भी उतार लेते हैं। क्योंकि आज हमने मुकम्मल तौर पर इसका ऑपरेशन करना है। मुकम्मल तौर पर वायर के ऊपर जो कवर है उसको उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह के जोड़ लगे हैं ऊपर, टेपें किस तरह की चढ़ाई हुई हैं लोगों ने। ये देखें बिल्कुल नंगे जोड़ है। तो यकीनन तौर पर जब भी आप वॉश करेंगे तो इनके अंदर पानी तो जाना है। ये आप देख सकते हैं ये सुजुकी का हाल है। कीमत के लिहाज से ये बिल्कुल हल्का है। कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है वो कार्बन से जमा हुआ इसके ऊपर। ये टेपें देखें किस तरह उतरी हुई हैं। होना तो ये चाहिए कि इनके ऊपर प्लास्टिक का कवर होना चाहिए वायर के ऊपर, सेफ्टी के लिए। अभी हम इनको दोबारा टेपिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ से जोड़ नंगे हैं उनको दोबारा जोड़ लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। अभी इन वायर को दोबारा आपने हेडलाइट के अंदर वापस लगा लेना है। तो उम्मीद तो ये है कि इसकी मिसिंग की प्रॉब्लम हल हो चुकी होगी। क्योंकि उसके एक दो जोड़ ऐसे थे जो बिल्कुल ही, जिनके ऊपर से टेप उतर चुकी थी, और एक जगह से आपने देख लिया कि उसके ऊपर जो सेफ्टी कवर है वो इतना गर्म करके चढ़ाया हुआ है कि वो बिल्कुल पिघल चुका है। वायर आपस में पिघल के एक दूसरे के साथ टच हो रही थी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि मेरा चैनल जो है वो एजुकेशन के मतलब है, और मैं आपके लिए मुख्तलिफ मौजू पर इलेक्ट्रिकल और इसके अलावा अच्छी अच्छी मालूमात
के लिए जो भी वीडियो मुझसे हो सकता है मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, मज़ीद अच्छी। ये सारी वायर अपनी जगह पे आ चुकी हैं। अभी हमने इनको मुकम्मल तौर पर जोड़ना है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसकी कोई भी निशानदेही नहीं की गई कि ये लेफ़्ट साइड की वायर है या राइट साइड की है। बस ऐसे ही जो सामने आई जोड़ते गए। दोस्तों, इस तरीके के साथ आपने दोबारा इन टाई को लगा लेना है। ये केबल टाई है, इनका फ़ायदा ये होता है कि केबल अपनी अपनी जगह प्रॉपर बैठी रहती हैं। तो इस तरीके के साथ आपने इनको जोड़ लेना है। अभी दोबारा से हम इस सीट को लगा लेते हैं। इस तरीके के साथ इस सीट को दोबारा जोड़ना है। ये पेट्रोल वाला पाइप है, इसको लगा लेते हैं। अभी हम ऑन करके देखते हैं स्विच। ये देखें दोबारा से जो वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसका सल्फ वगैरह भी काम कर रहा है। इसकी लाइटें वगैरह मुकम्मल ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।